हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूवर्स पे अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें हंसते खेलते खुशहाल रखें। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू पोस्ट यानी कि न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग बस अपना प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी कि पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो हमें दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा अच्छा और अपना प्यार दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, वही तो सपोर्ट होता है ना। आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि हम भी, आप लोग जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनको तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए कुछ नया लाएँ, कुछ नया कंटेंट लाएँ और आपको दिखाएं, कुछ नया बातें लाएँ जो आप लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि मैं वही चीज़ लाती हूँ, वही चीज़ बोलती हूँ जो सही होता है और जो सच सोचते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो का मेरा टॉपिक जो है मैं उस पर बात करती हूँ। वैसे आप लोग हमारा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे ना क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ मैं डीपली से बात करती हूँ उस टॉपिक पे। पता नहीं दुनिया जालिम है कि लोग जालिम है गाइस, हमको कुछ भी समझ नहीं आता है। दुनिया धोखा दे रहा है या लोगों को धोखा दे रहा है, हमको तो कुछ भी पता नहीं चलता है। आप जिसके लिए जितने अच्छे बनो ना, उसकी नज़र में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप उसके लिए उसकी नज़र में उतने ही गंदे बन जाओगे। और ये सभी बातें चुभती है ना, बहुत ज़्यादा चुभती है। क्या नहीं चुभती है आप लोगों को? आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अपना छोड़े हो, सब कुछ अपना मान रहे हो, जिस भी बंदे को, कोई अपने माँ बाप को मानता है, कोई अपने भाई बहन को मानता है, कोई अपने वाइफ को मानता है, कोई अपने हस्बैंड को मानता है, कोई अपने बच्चे को मानता है, किसी न किसी को सबसे ज़्यादा कोई मानता है। लेकिन आपको पता है, आप जिसे सबसे ज़्यादा मानोगे ना, वो बंदे के नज़र में शायद आप खास नहीं रहोगे। उसका नज़र ही नहीं होगा कि आपको वो खास बनाए, या फिर वो आपको समझ ही नहीं रहा है कि आप किस टाइप से उसके साथ हो, किस लिए आप उससे दुनिया से लड़ रहे हो, दुनिया से उनके लिए आप, उसके लिए आप एक हो कि मैं नहीं, मैं उसी के लिए जो भी मतलब सबसे प्राथमिकता जो होता है मैं उसी को देता हूँ या उन्हीं को देता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ, ऐसा कुछ होता है ना। तो उस बंदे को जब तक वैल्यू नहीं होता है तब तक आप उससे पहले भी आप दे रहे हो, अभी भी दे रहे हो। लास्ट में रिज़ल्ट निकलता है कि करती ही तुम क्या हो। कोई हस्बैंड बोल देता है अपनी पत्नी को कि तुम करती ही मेरे लिए क्या हो, या कोई पत्नी बोलती है अपने पति को कि आप करते हो मेरे लिए क्या हो। कोई बच्चे बोल देता है अपने माँ बाप को, जो माँ बाप अपने बच्चे को प्राथमिकता देते हैं, उन माँ बाप के लिए मैं बोलती हूँ कि आप क्या की हो मेरे लिए। या फिर कोई माँ बाप बोल देता है ना जब बच्चे को कि तुम करते हो मेरे लिए क्या। या कोई भाई बहन के रिश्ते में ही ऐसा बोल देता है, जो प्राथमिकता अगर देता है, वैल्यू अगर देता है, तब की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा चुभता है यहाँ पे। और ये जो चुभन होती है ना, ये किसी को नहीं दिखता है। कुछ ऐसे घाव होते हैं ना जो बिना दर्द के भी बहुत ज़ख्मी होते हैं, बहुत ज़ख्मी। आप हंस रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी हंसी के पीछे जो दर्द है, आपकी हंसी के पीछे जो चुभन है, उसे कोई नहीं देख रहा। आपका चेहरा का हंसी सब कोई देख रहा है। लेकिन हर रिश्ते में प्यार होता है, आपको पता ही है। भाई बहन में भी प्यार होता है, माँ बाप से प्यार होता है, बेटा बेटी से प्यार होता है ना। तो बस वैसे मैं बताती हूँ, अगर आप सच्चे प्यार करने वाले होते ना तो यहाँ देखते। ये मुखौटा वाला जो होता है ना, वो कोई नहीं किसी का देखता। लेकिन शायद हो सके
समझने में भी फेर होती है ना। कभी-कभी इंसान को कोई बोलना कुछ चाहता है, कोई समझ कुछ जाता है, कोई कहना कुछ चाहता है, समझ कुछ लेता है या सुन कुछ लेता है। तो ये सभी बातें भी मायने रखती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी और यही अपील करूँगी कि कोई भी रिज़ल्ट देने से पहले आप एग्ज़ाम के बारे में सोच लीजिए कि एग्ज़ाम कैसा था, इसका मेन मतलब क्या था और क्या ये लिख के आई, उसके बाद आप रिज़ल्ट सोचिएगा। फट से उसका रिज़ल्ट दे देने के बाद ना बहुत सी चुभन हो जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग ऐसा नहीं करते। छोटी-छोटी बातों पे ऐसे रिज़ल्ट दे देते हैं ना जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। ये भी होता है ना ये सभी रिश्ते में कि लोग बातें करते-करते कुछ भी बात कर रहे हो, मज़ाक वाली भी बात कर रहे हो या फिर छोटी-छोटी बात भी कर रहे हो। अक्सर आप लोग देखते हैं ना कि जो जिससे प्यार ज़्यादा करता है ना, जिस रिश्ते में भी, उसको वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, ये तो आपको पता है। तो उसी से वो चाहता है कि हम सभी बात शेयर करें, या तो अपना प्यार उसी के पास दिखाएँ, अपना नखरा भी उसी के पास दिखाएँ, अपना सब कुछ हम उसी से सोचें कि वही उम्मीद ही होता है। वही उम्मीद का वो फेर होता है जिससे लोग चाहता है कि हाँ, सब चीज़ इसी से हमको प्यार मिले, सपोर्ट मिले, या फिर बोले भी तो यहीं पे, नखरा भी दिखाए यहीं पे, दुलार भी अपना दिखाए तो यहीं पे। तो ऐसे ही में क्या होता है ना कि आप क्यों ना सीरियसली नहीं बोलोगे ना, आप जिससे प्यार करते हो, मैं जानती हूँ ना, उस बंदे से आप सीरियसली नहीं बोल पाओगे। सीरियसली बोलोगी ना तो आप बोल के बोलोगे कि मैं सच बोल रही हूँ, या फिर इसलिए बोलोगे कि हाँ, इस बात को कीजिए। सीरियसली वाला मूड ही अलग होता है, मज़ाक वाला मूड ही अलग होता है, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप मज़ाक करते हैं, नहीं तो नॉर्मली बात वर्ड में भी बात करते-करते अगर कुछ बोल दिए ना, तो कौन-सी बात चिल्ला के जाके आपके सामने वाले को लग जाए, चुभ जाए, ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप आँख मूंद के ट्रस्ट कर रहे हो। आप आँख मूंद के विश्वास कर रहे हो, इतना प्राथमिकता दे रखे हो ना कि आँख मूंद के सब चीज़ कर रहे हो। इसीलिए नहीं पता रहता, और बाद में 5-10 मिनट के बाद समझ में आता है, अरे यार! हमने ऐसा बोला था और ये बात जाके छुप गया। हम तो इस मकसद से बोले भी नहीं थे, फिर मेरी मकसद को उल्टा क्यों समझा जा रहा है? हम सोच तो कुछ और रहे हैं, बट मेरी सोच को उल्टा क्यों समझा जा रहा है? हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन मेरे करने वाला जो काम है उसे उल्टा क्यों समझा जा रहा है भाई? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, आप उस बंदे के लिए वैसा सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी वो बंदा अगर आपके प्रति ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप ही बताओ तो? मैं नहीं बताऊँगी इसके बारे में कि क्या होगा इसके बारे में, लेकिन हाँ, ये बोलूँगी कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, सामने वाले भी आपसे प्यार कर रहे हैं। अगर आप भाई-बहन प्यार कर रहे हो, तो एक बहन अगर भाई को अपना प्राथमिकता दे रही है, या फिर एक भाई अपनी बहन को प्राथमिकता दे रही है, तो हो सकता है बात-बात करते-करते भाई-बहन में होता है ना कोई बात, तो बोल दिया तो हो जाता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, या माँ बेटे-बेटी में भी हो जाता है। एक हर रिश्ते में, दोस्त-दोस्त में भी हो जाए, दोस्त-दोस्त को भी प्राथमिकता देता है, जैसे कोई ख़ास दोस्त होता है, आपको पता है। तो ऐसे में क्या ही हम बोलें? ऐसा नहीं है कि आप सच्चा दोस्त नहीं हो, सच्चा दोस्त हो। फिर भी तो अगर आप इतनी सच्चाई आप में थी या भाई, तो आप सामने वाले से क्लियर टू क्लियर वर्ड पूछ लेते ना कि ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो दोस्त, मुझे बुरा लग रहा है इस बात का। वो ना सच्चा दोस्त होता है कि आप उस बात को दिल में लगा लिए और उसका रिज़ल्ट दे दिए और साइड हो गए। तो इससे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ डाउट आता है ना मन में, मैं कहती हूँ। इसीलिए शायद हर इंसान को, क्या बोले अब, ट्रस्ट करने का ज़माना नहीं रहा लगता है। हर रिश्ते में एक इस टाइप की आ गई है ना, जो इंसान आँख मूंद के किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकता है। फिर भी इग्नोर करके सोचता है कि चलो कुछ अब हट के करे, हट के सोचे, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना कि वो जो बातें होती हैं,
वो जो आपने बोला, आपने तो किस मकसद से बोला आपको भी पता है, आपने किस लिए बोला ये आपको भी पता है। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, उसका जो भी फाइनल होता है, वो सुनने के बाद, जानने के बाद आपको बहुत चुभ जाता है। तो उसमें समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग में इतनी ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतना टेंशन रहता है कि ऐसे में जानते हो गाइस इतना बुरा लगता है ना कि लगता है अरे यार, हम आपको कितना मान रहे थे, हम आपको सबसे पहले पर्सन मान रहे थे, सबसे ज़्यादा अपने दिल में जगह दिए, अपने दिमाग में जगह दिए, और आप ऐसा सोच रहे हो। तो अच्छा नहीं लगता है ना ये सभी बातें। तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा, मैं सच कह रही हूँ। आप लोगों से भी मैं कहती हूँ कि क्या कीजिएगा कि कुछ भी करने या सोचने से पहले आप लोग सोच ही लीजिएगा, क्योंकि आपको लोग, आप कुछ भी बोलोगे ना तो लोग उसका उल्टा ही मतलब निकालेगा, और आपको उस चीज़ को साबित करने में ना फिर बहुत टाइम लगेगी, बहुत टाइम। हाँ, क्योंकि सच्चाई जो साबित होता है, आपने तो दिल से नहीं बोला था ना, आप नॉर्मली वर्ड में बोल दिया था, वो भी सीरियस कोई ऐसा बात हो तब ना भाई कि जो चुभन वाली हो। चुभन वाली बात भी नहीं रहती है फिर भी तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और वैसे ही में उस टाइम में लोग के माइंड ऑफ रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। माइंड ऑफ हो जाता है ना, इतना ऑफ होता है कि कुछ भी नहीं, चारों तरफ आपको पूरा अकेलापन फील होगा, अकेले अकेले रहिएगा, अकेला जैसा भी लगेगा कि क्या था यार, दुनिया यही था क्या जो इसमें हम अकेले पड़ गए हैं, अकेला पड़ जाइएगा। हम उम्मीद भी आप लोगों से यही करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझिएगा और हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा। मैं अपना वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो जाते जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ जिनको भी मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा कि हम सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं। किसी को भी आप हद अपने से ज़्यादा मत समझना, अगर समझ लिए हो ना तो जख्म मिल जाएगा। याद रखिएगा, जख्म मिल जाएगा, और वो जख्म जो आपको दर्द होगा, आपको चुभन होगी, और दुनिया में किसी को नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। इसलिए वो दर्द ज़्यादा होता है ना कि उस पर्सन के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, और वो पर्सन ऐसा आंसर दे देता है, ऐसा उसका रिजल्ट निकल जाता है कि ज़मीन तले पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। तो ऐसा नौबत ना आए, उससे पहले आप लोग समझ बूझ के, सोच समझ के कोई डिसीज़न लीजिएगा, या फिर कोई बातें को बोलिएगा या सोचिएगा। मेरा मानना यही है। एक बात और बोलती हूँ, आप वैसे बंदे के लिए चाहे कुछ भी कर लीजिए ना, या फिर अपना कितना भी टाइम वेस्ट कर लीजिए ना, वो हमें नहीं लगता है कि आप जिस टाइप से सामने वाले को संबोधित कर रहे हो या समझ रहे हो, वो लोग वो आपको समझेंगे या समझ रहे होंगे, नहीं लगता है मुझे। तो मैं भी उन बेवकूफ़ में से हूँ। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि मैं सिर्फ़ सजेशन देती हूँ, मैं अपना सच्चाई भी रखती हूँ आप लोगों के सामने। लगता है कि अब से टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे बातों में, ऐसे सिचुएशन में, फिर भी लोगों का टाइम जाता ही जाता है। ना चाहते हुए भी आपसे कुछ ऐसा होगा ना जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज का दिन तो मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऑफ था, और ऑफ में ही चला गया। देखते हैं कल से थोड़ा-सा एक्टिव होने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा मूड ऑन रहे और एक्टिव रहे, क्योंकि हमको आप लोगों से बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सोच भी लेते हैं और कर लेते हैं कि आप लोगों से कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बात करने का टाइम आता है या फिर जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं तो मेरे दिमाग से बात ही निकल जाता है कि हमको आपसे क्या बात करना था और हम क्या सोचे थे। तो ये भी कंडीशन हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा-सा वीडियो और डिले जा रहा है।
तो इस सिचुएशन को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। लेकिन ज जो भी पॉइंट अगर समझ में आता है और सही लगता है तो वो लेके मैं आप लोगों के सामने आती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए बाय। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा और अगर हम सही बोले होंगे तो भी बताइएगा। तो बाय और लव यू। हर हँसी के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। तो आप लोग हँसी नहीं देखिएगा, हँसी या जो भी आप बोलते हैं मुस्कान का वजह जानिएगा। उसके मुस्कान में ये मत देखिएगा कि लोग मुस्कुरा रहा है, उसके पीछे का जो भी राज होगा उसके अंदर तक जो जाता है वही सच्चा इंसान होता है। बाय।